आज का स्टार्ट फिर परदेसियों का जहाज़ों की वीडियो से, फिर सूटकेस। यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान जाना मेरी एक छेड़ बन चुकी है। और ये पाकिस्तान के खेस मुझे इनको देख के याद आता है कि जिन चीज़ों को हम बचपन में बहुत बुरा और ऐसे ही फजूल सा समझते थे, जिन डिज़ाइनों को देख के वो यहाँ पे ट्रेंड में है। मैं एक दिन लेके गई थी, मुझे तो वापस करने पड़े हाथ जोड़ के। बैठने से चलने वाली चीज़ों ने तो हमारी मत मार दी है। ऊपर से कहते हैं वॉश भी नहीं हो सकते। आज का मेरा जो एक मेन था, हलाल फूड फाइंड करने का था कास्को से। तो बच्चे तो इन चीज़ों को ले लेते हैं फटाफट। तो मैंने जब इसको पढ़ा था, इसके अंदर अल्कोहल थी। हम लोगों को यहाँ पे हलाल हराम की बहुत टेक केयर करनी पड़ती है। उसको किस तरह से देखना पड़ता है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल होती है और बहुत टाइम लगता है। ये काम मैं उस वक्त करती हूँ जब मैं अकेली ग्रॉसरी लेने जाती हूँ। ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं और यूँ लगता है जैसे इनको भी कोई उन्होंने मीठे के इंजेक्शन लगाए हुए हैं कि ये जो ब्रोकली टेंडर्स हैं ये क्या साग है। और लोगों ने बताया था, हाँ, अंडे लेने का ये तरीका मुझे एक गोरी ने बताया था कि हमेशा बॉक्स को उल्टा करके देखो, क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल की जो नस्लें हैं वो बहुत लेजी हैं। वो जो सेल पे बॉक्स पड़ा था वो स्टिल एक्सपेंसिव था इस जो पेपर बॉक्स है। अगर किसी ने आप में से ये जो है ना जिंजर ड्रिंक पिया है, मुझे ज़रूर बताएं। अजीब व गरीब नया ऑयल देखा। कभी आपने ग्रेप सीड ऑयल देखा है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है। ट्रॉली मेरी भरती जा रही थी। आज मैं अकेली थी ग्रॉसरी लेने के लिए। बारिश बाहर खूब हो रही थी और मुझे है बारिश से एलर्जी थोड़ी सी। अब चप्पल पहनी हुई थी और मेरे ख़ारिश हो इतनी पाँव पे पानी की वजह से बारिश के कि मुझे समझ ना आए। तो मैंने गाड़ी रोक के साइड पे अपनी वो जो पाँव पे ख़ारिश की है उसको सुकून दिया है और उसके बाद ड्राइव की और घर गई। ये तो होती हैं हमारी ऐसी हरकतें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का स्टार्ट फिर परदेसियों का जहाज़ों की वीडियो से। इनकी तेज़ आवाज़ आपको जो कुछ कुछ पाकिस्तान की याद नहीं करवाती। और आज आई मैं कास्को पे, अंदर आते ही फिर सूटकेस। यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान जाना मेरी एक छेड़ बन चुकी है। यानी दुखे हुए को और दुखी करो। और मैं जब अंदर आई हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ कास्को पे होते हैं साइड पे ये जो सेल आइटम, इसको तो मैं ज़रूर देखती हूँ, लूँ या ना लूँ। यहाँ पे मुझे ये आइसक्रीम मशीन जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। $200 की आइसक्रीम मशीन थी, सॉफ्ट आइसक्रीम स्लश भी बनाती थी, सारा कुछ ही था। लेकिन मैं सोचती थी कि लूँ या ना लूँ, कि काउंटर पे ऐसे ही बस एक्स्ट्रा एक स्पेस बनानी है। 2-4 दिन का बच्चों का शौक होता है, उसके बाद हट जाते हैं। आप मुझे मशवरा दें क्या लेनी चाहिए कि नहीं, किसी ने ली हो तो बताइए। और समर के तो सारे ही आसार हर तरफ नज़र आते हैं। मेरे घर में थे ख़त्म हुए हुए टावल, ख़त्म तो नहीं हुए हुए थे, आप कह सकते हैं कि बाय द यूज़ उनका लिंट बहुत जो है वो ख़राब हो रहा था, उतर रहा था और ड्रायर में एवरी टाइम फुल हो जाता था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से टावल चेंज कर लूँ इससे पहले कि मेरी वॉशर या मेरा ड्रायर ख़राब हो, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे हैं और टावल सस्ते हैं। आप कौन से टावल लेते हैं, बड़े छोटे फेस टावल किस तरह के? मैं जो मीडियम साइज़ होता है ना बाथ टावल वो लेती हूँ। वो बहुत अच्छा रहता है और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लाइट वेट लूँ। लाइट वेट का ये फ़ायदा होता है कि वो वॉशर में ज़्यादा चले जाते हैं और वो सूख भी जल्दी जाते हैं, आपकी एनर्जी सेव हो जाती है। और ये पाकिस्तान के खेस जो हैं वो तो आप देखें जगह जगह से आपको नज़र आते हैं। मुझे इनको देख के याद आता है कि जिन चीज़ों को हम बचपन में बहुत बुरा और ऐसे ही फजूल सा समझते थे, जिन डिज़ाइनों को देख के वो यहाँ पे ट्रेंड में है। ये फ़ैन मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। एक बिल्कुल न्यू फ़ैन था, सेल पे भी था। हालांकि मैं लास्ट वीक फ़ैन लेके गई हूँ, वही से एक्सपेंसिव था, लेकिन ये बड़ा मज़े का था। ये साइडों पे भी घूमता था और छत की तरफ भी जाता था। बड़ा ही प्यारा टाइनी सा मिन्नी सा फ़ैन था। पाकिस्तान वाले सोचते होंगे कि ये फ़ैन यहाँ पे क्या करता होगा, ये तो पर्सनल फ़ैन की तरह से है। और ये निंजा के जो ब्लेंडर है मैं एक दिन लेके गई थी, मुझे तो वापस करने पड़े हाथ जोड़ के, क्योंकि ये थे बैटरी से चलने वाले। बैटरी से चलने वाली चीज़ों ने तो हमारी मत मार दी है। सोप डिस्पेंसर लेके आओ बैटरी से चल रहा है, कोई चीज़ भी लेके आओ, इवन आपकी नमकदानी और ये जो मिर्चों वाली जो शेकर है, ये सारे बैटरी ऑपरेटेड। मैं तो इन चीज़ों से तंग आ गई हूँ। अब कहाँ कहाँ पे हम अडॉप्टर लगाएं? बैटरी ऑपरेटेड हो चले, दूसरी बैटरी डालें जिसको हम पाकिस्तानी अपनी ज़ुबान में सेल कहते हैं, लेकिन ये चार्ज होने वाले हैं। ऊपर से कहते हैं वॉश भी नहीं हो सकते, इसको जेंटल वॉश करें तो फ़ायदा क्या, फूड लगा रहे। आज का मेरा जो एक मेन था, एक जो वो हलाल फूड फाइंड करने का था कास्को से, क्योंकि मेरे बच्चों ने कुछ चीज़ें जैसे ये वाले जो हैं चॉकलेट ब्रेड सी डोनट्स है, ये बच्चा बोलता है कि मेरे फ्रेंड के पास थे, मामा लेके आए। तो मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ इंग्रेडिएंट्स और देखती हूँ कि कौन सी चीज़ हलाल है। मैं इन सब की वीडियोस एंड पिक्चर्स बना के लेके आई थी साथ इंग्रेडिएंट के, तो अपने बच्चों के साथ मैंने शेयर किया था। जैसे कि अब ये बच्चे तो इन चीज़ों को ले लेते हैं फटाफट। तो मैंने जब इसको पढ़ा था, इसके अंदर अल्कोहल थी। हम लोगों को यहाँ पे हलाल हराम की बहुत टेक केयर करनी पड़ती है। उसको किस तरह से देखना पड़ता है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल होती है और बहुत टाइम लगता है। ये काम मैं उस वक्त करती हूँ जब मैं अकेली ग्रॉसरी लेने जाती हूँ,
क्योंकि बच्चों के साथ मियाँ के साथ जाओ तो रश में होते हैं। स्ट्रॉबेरीज लेने का तरीका ये है कि उल्टा करके देखो, इसके नीचे अगर आपको जूस और वो लाइक वाटरी सा फील हो, इसका मतलब स्ट्रॉबेरीज ख़राब हो रही हैं। ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। और ये कैंडी ग्रेप्स हैं, मुझे नहीं पता कि इसको क्या किया हुआ है इन्होंने कि इसके अंदर इतनी शुगर होती है, बिल्कुल कैंडी टेस्ट करते हैं। यूँ लगता है जैसे इनको भी कोई उन्होंने मीठे के इंजेक्शन लगाए हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने किसी से पूछा था कि ये जो ब्रोकली टेंडर्स हैं ये क्या साग है, और लोगों ने बताया था हाँ। तो आज मैं बाई करके लाई, और साथ में ये ऑनियन जो मार्केट में मिलता है बड़ा महंगा होता है, एक मंच मुझे यहाँ नज़र आया तो मैं कट करके इसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। बच्चे ऑमलेट में यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ से उठाया बंडल पूरा। और मुझे चाहिए थे पोटैटो, और पोटैटो की आप देखें कितनी किस्में यहाँ पे आती हैं, रस्टेड हैं, वाइट हैं, रेड हैं, फिर छोटे छोटे हैं। और ये छोटे छोटे ड्राई ऑनियन है, अरबी लोग यूज़ करते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे जो है पोटैटो, ये सैलड्स वगैरह के लिए, बेकिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। गोरे जो है ना अपनी डिश में रखते हैं। अब बीच में सफाइयाँ चल रही थी क्योंकि वीकेंड नहीं था, वीकडेज़ में ये सारे काम होते हैं। कास्को पे अब जब भी चले जाओ बेइंतहा रश होता है, जिसकी कोई हद नहीं। ये सोप सेल पे लगे थे, क्यूब्स बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल की जो नस्लें हैं वो बहुत लेज़ी हैं। वो इसको गैलन को उठा के डालना उनको मुश्किल लगता है, और फिर वो केमिकल करते हैं। तो ये मैंने जब देखा, मैं लास्ट टाइम ये बॉक्स में लेके गई थी टाइड की क्यूब्स, और वो जार में पड़ी थी। मैंने सोचा चलें देखते हैं क्या डिफरेंस है, तो मुझे इसमें भी ह्यूज डिफरेंस नज़र आया कि वो जो सेल पे बॉक्स पड़ा था वो स्टिल एक्सपेंसिव था इस जो पेपर बॉक्स है। पेपर बॉक्स में ज़्यादा क्यूब्स थी और प्राइस जो है थोड़ा सा डिफरेंस था। फिर मैंने पेपर बॉक्स ही उठाया। अब आइसक्रीम, बेटी ने कहा था मामा आइसक्रीम लेके आए, तो आइसक्रीम की भी जो है वही सूरत हाल होती है कि हमें इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं। इसमें जैसे सोए लिचन होना चाहिए, अगर लिचन है तो हलाल नहीं है। इसमें अगर मोनोडाइग्लिसराइड है वो चेक करना पड़ता है, और बहुत सारी इसमें हमें वनीला एक्सट्रेंट जो होता है वो चेक करना पड़ता है कि वो ना हो। यानी आइसक्रीम लेते हुए भी हमें 100 दफ़ा सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। अगर किसी ने आप में से ये जो है ना जिंजर ड्रिंक पिया है, मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि ट्राई करके देखूँ, शायद ये हेल्थ के लिए अच्छा हो, लेकिन टेस्ट कैसा हो मुझे नहीं पता। यहाँ से मैं फ़िश भी लेके जाती हूँ, जो कि हम लोग अक्सर सैंडविच में बना के जैसे बेक करके खा लेते हैं एयर फ्रायर में। मैं इसको करती हूँ रेडी, और बड़ी मज़े मज़े की हो जाती है। बटर में मैं लेती हूँ सॉल्टेड बटर। उसका मुझे ये बेनिफिट होता है कि हम बेगल पे लगाते हैं, जैसे ये टिम हॉर्टन वगैरह पे मिलता है ना बटर बेगल, तो जब इसको लगाते हैं तो उसमें हल्का सा सॉल्टी टेस्ट ऑलरेडी होता है, तो वो अच्छा रहता है, वरना आपको मिक्स करना पड़ता है। तो मैं इसी से जो देसी घी बना लेती हूँ, इसी को सारा यूज़ कर लेती हूँ। अंडे लेने का ये तरीका मुझे एक गोरी ने बताया था कि हमेशा बॉक्स को उल्टा करके देखो, अगर नीचे से वेट है तो फिर इसका मतलब उसमें अंडे टूटे हुए हैं, और अगर एक अंडा टूटा हुआ हो तो आपको पता है कि सारा बॉक्स वो स्टिकी सा हो जाता है, और उससे दूसरे अंडे भी जुड़ जाते हैं, जिससे वो भी सेपरेट करने बड़े मुश्किल होते हैं और वो टूट जाते हैं। ये बड़े बड़े जो फ्रिज हैं, इसके अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल काम है, बंदा सर्दी से ठुठर के जल्दी जल्दी वापस करना आने की करता है। आज मैंने पहली दफ़ा कास्को में नीचे शेल्फ के जो सफाई होते देखी। ये है वो स्प्रे जो कि मैं लेती हूँ आम कुकिंग के लिए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा इसका लाइक टेक्सचर होता है जब स्प्रे करते हैं। और ये ऑयल की सारी किस्में, और अजीब व गरीब नया ऑयल देखा। कभी आपने ग्रेप सीड ऑयल देखा है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है। और अगर किसी ने देखा है या खाया है तो मुझे बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है, और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है या सैलड ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये मेरे लिए एक न्यू थिंग थी। ये आपको लगता होगा कास्को खाली है, लेकिन खाली नहीं था, अच्छा खासा रश था। ये डिस्पेंसर पड़ा था यहाँ पे ड्रिंक्स का, लेकिन मुझे लगता था कि ये महंगा था। इससे सस्ता तो मैंने किचन स्टाफ और विनर वगैरह पे देखा, और ये इतना मुझे अच्छा भी नहीं लगा। देसी सा अनघड़त सा वो जो शीशा ना, वो लग रहा था जैसे सस्ता सा शीशा जिसको आप कह सकते हैं। ट्रॉली मेरी भरती जा रही थी। आज मैं अकेली थी ग्रॉसरी लेने के लिए। बारिश बाहर खूब हो रही थी, लेकिन मेरे मियाँ साहब जो कहीं निकले हुए थे काम से, और वो कहते चले मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो आए हैं, उन्होंने सारी ग्रॉसरी अपनी गाड़ी में रखी, और मैं खूब फन करती हुई बाद में एंजॉय करती अपनी गाड़ी में खाली जो है घर गई हूँ। मेरे घर जाने तक ग्रॉसरी अंदर जा चुकी थी। और ये बारिश का मौसम था, मैंने पहनी हुई थी चप्पल, और मुझे है बारिश से एलर्जी थोड़ी सी। अब चप्पल पहनी हुई थी और मेरे ख़ारिश हो इतनी पाँव पे पानी की वजह से बारिश के कि मुझे समझ ना आए, तो मैंने गाड़ी रोक के साइड पे अपनी वो जो पाँव पे ख़ारिश की है उसको सुकून दिया है, और उसके बाद ड्राइव की और घर गई। ये तो होती हैं हमारी ऐसी हरकतें जिन पे आपको भी आएगी हंसी। जब मैं आई हूँ घर तो ये लास्ट आइटम था अंदर जाने वाला ग्रॉसरी का।